अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आप लोगों का आपकी अदालत में स्वागत है। आज का एपिसोड ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वह भारत के साथ साथ विदेशों में भी अत्यधिक पूजनीय है, जिन्होंने अमर ग्रंथ गीता का ज्ञान दिया और उस ज्ञान को लोग चिरकाल तक लाभ उठाते रहेंगे। वे हमारे हृदय में वास करते हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि आपके भक्त ही ये लालछन लगाते हैं कि आप माखन चोर है, गोपियों के साथ रमण करते थे, उनके वस्त्र उतारा करते थे, आप बचपन से ही लड़कीबाज है, आप बहुपत्नी वाले हैं, आपने राधा जी के साथ कई साल रिलेशनशिप में रहे परंतु आपने उनके साथ विवाह नहीं किया। और तो आपके भक्त ये आरोप लगाते हैं कि आपने छल से जरासंध और कल्यावन को मरवाया। इन सब सवालों का जवाब जानेंगे प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से। चलिए उनका स्वागत करके बुलाते हैं। 16 कलाओं में माहिर, महान राजनीतिज्ञ, मेट्रोलॉजिस्ट, आर्किटेक्चर, प्रभु श्री कृष्ण जी। जज साहब से आज की कार्यवाही चालू करने का इजाजत चाहेंगे। इजाजत। तो आइए शुरू करते हैं मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम है श्री कृष्ण जी पर। जो कुछ भी बोलूंगा सत्य ही बोलूंगा। आपकी अदालत में श्री कृष्ण जी पर ये आरोप है कि जब कोई अपने घर में नहीं रहता तो आप चोरी से उनके घर में जाकर माखन चुरा लेते थे। श्री कृष्ण जी, क्या ये सही है कि जब आप छोटे बच्चे थे तो लोगों के घर जाकर चोरी से उनके मटकी में से माखन चुरा लेते थे और तो और अपने सखा मंडली को अपने साथ ले जाकर उनसे भी चोरी करवाते थे? रजत जी, मेरे ऊपर लगे माखन चोरी का आरोप सर्वथा असत्य है क्योंकि जिसके पास लाखों की संख्या में गाय हो क्या वे माखन चुरा सकता है? जो आप लोग कहे कि आप अपने मित्रों के लिए माखन चुराते थे, ये बात भी बिल्कुल असत्य है क्योंकि जिसके पास लाखों की संख्या में गोवंश हो और उस गोवंश से प्राप्त दूध, दही, माखन इत्यादि क्या वे स्वयं अपने लिए तो उपभोग कर सकता है? नहीं ना। जब आप बड़े हुए तो बहुत रंगीन मिजाज के थे, गोपियों के साथ रमण रासलीला किया करते थे, गोपियों के वस्त्र उतारा करते थे। इसी पर एक गाना भी निकला जो बहुत पॉपुलर हुआ, मैं करूँ तो साला करैक्टर ढीला है। यह असत्य बातें उसी ने कहा होगी जिसने कभी वेद, महाभारत, गीता को नहीं पढ़ा हो। आपकी तस्वीर हमारे पास है, इसे देखकर बताइए कि आप क्या कहेंगे इस पर। एक दिन रुक्मणी ने संतान की इच्छा प्रकट की तो मैंने और रुक्मणी ने उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसके पश्चात साक्षात तेजस्वी सनत कुमार ने ही मेरे यहाँ जन्म लिया। वह प्रद्युम्न मेरा प्रिय पुत्र है। ये सब आप अपने से ही कह रहे हैं, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि आपने माता रुक्मणी के साथ 12 वर्ष तक किसी गुफा में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन के पश्चात आपको तेजस्वी प्रद्युम्न पुत्र प्राप्त हुआ। अगर आपकी बात सही है तो इसका उल्लेख कहीं पर भी तो लिखा होता। रजत जी, आप जैसे विद्वान लोगों से मुझे बहुत निराशा हुई। आपने भी कभी महाभारत नहीं पढ़ा, अगर पढ़े होते तो आप यह सवाल नहीं पूछते। प्रभु श्री कृष्ण जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। इस समय आपकी अदालत में है, अदालत में सबूत चलता है। यदि आपके पास कोई सबूत हो तो उसे आप अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे कि जनता भी देखे। ठीक है रजत जी, मैं आपके सवालों का उत्तर देता हूँ। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व अश्वत्थामा मेरे पास आया और उसने मेरा सुदर्शन चक्र मांगा तो मैंने उससे कहा कि मैंने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके हिमालय की कंदराओं और गिरी गुहाओं में रहकर बड़ी तपस्या के द्वारा जिसे प्राप्त किया था। मेरे समान व्रत का पालन करने वाली रुक्मणी देवी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ है, जिसके रूप में साक्षात तेजस्वी सनत कुमार ने ही मेरे यहाँ जन्म लिया, वह प्रद्युम्न मेरा प्रिय पुत्र है। मेरा यह दिव्य चक्र तो कभी उसने भी नहीं मांगा था। रजत जी, अब बात आती है कि जो मैंने कहा वह कहाँ लिखा है। जरा आप और आपके दर्शक स्क्रीन पे देखे, सुने और समझें कि क्या मैंने जो कुछ भी कहा है क्या वह असत्य है।
ब्रह्मचर्यण महद्धोरण तीर्वा द्वादशवार्षिकम् हिमवत् पार्श्वमास्थाय यो मया तपसार्जितः समानव्रतचारिण्या रुक्मिण्या योमवजायत। सनत्कुमारस्तेजस्वी प्रद्युम्नो नाम में सुतः। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।